आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई चुनावी बॉन्ड को लेकर, जिसमें एसबीआई को कहा गया था कि सारी डिटेल्स आपको साझा करनी है। एसबीआई ने याचिका दाखिल की थी, हमें अतिरिक्त समय चाहिए, लेकिन एसबीआई को बड़ा झटका लगा। उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अतिरिक्त समय भी नहीं देंगे और कल आपको सारी जानकारियां, सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होगी, चुनाव आयोग को आपको देनी होगी। 30 जून तक का समय मांगा गया था, लेकिन उस समय नहीं दिया और कल तक सारी डिटेल सबमिट करने के लिए कहा। एसबीआई की तरफ से दलील दी जाती रही कि बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को एक साथ रख के उस डेटा को सबमिट करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए कि चुनाव आयोग को तुरंत दें, फिर इस बीच में कहा कि डेटा डिकोड करने में समय लगता है। ये जो दलीलें हुई हैं, जो सवाल उठे वो हम बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कहा है कि सारी जानकारी मुंबई मुख्य शाखा में सील है। एसओपी ऐसा था कि किसी का नाम उजागर ना हो। एसबीआई ने कहा कि सूचना जुटाने की कोशिश हो रही, क्योंकि सवाल था कि अब तक यानी कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया था उसके बाद से इतने दिनों का समय था, समय और मांगा गया था और उस समय बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ सख्त लहजे में कहा कि आपके पास 24 घंटों का समय है। अब 24 घंटे के समय के भीतर आपको सारी की सारी डिटेल्स एकत्रित भी करनी है, आपको सबमिट भी करनी है। 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को आपको ये जानकारी करनी है और 15 मार्च तक इसी फिर उस जानकारी को वेबसाइट पर साझा भी करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। जी, मैं वेलकम करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो आज उन्होंने निर्णय दिया है और ये बहुत आवश्यक था, जिससे किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उस ना सामने आते हुए सही तरीके से सही चीजें सामने आ सके। और अगर कोई भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको डिटेल्स उजागर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि बहुत डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कई सारे दस्तावेज हैं जिनको कंपाइल करना है, सारणी बनानी है, टेबल करना है उसको, तो इसमें टाइम लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के इलेक्ट्रॉनिक टाइम में कि इतनी बड़ी बात है। अगर आपके बॉन्ड जैसे जैसे सबमिट हुए हैं तो वैसे वैसे एक रजिस्टर मेंटेन होगा। आई गेस सारा डिजिटल भी मेंटेन होगा। आजकल तो डिजिटल फाइल है, सारा कंप्यूटराइज होता है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग इशू।